टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 अप्रैल 2020 और 27 अप्रैल 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है सारे विद्यार्थी और शेयर करना है अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसकी पीडीएफ आपको नाना क्लासेस ग्रुप टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखना, जो विद्यार्थी नए हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और नाना क्लासेस ग्रुप ज्वाइन कर लें। हर प्रकार की सूचना आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलती हैं, पीडीएफ मिलती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घरेलू हिंसा की शिकायत के लिए कौन से नंबर जारी किए हैं, कौन से डायल नंबर जारी किए हैं? तो 1090, क्योंकि आपको पता है अब लॉकडाउन चल रहा है और सब सारा सिस्टम इनका चल रहा है। तो घरों में बहुत सारी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा भी होती है महिलाओं के लिए। तो शिकायत नंबर 1 यानी डायल क्या करना पड़ेगा? 1090। तो मुख्य तथ्य, हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कुछ स्तरीय बैठक हुई थी, उसमें घरेलू हिंसा की शिकायत के लिए 1090 नंबर पर शिकायत की जा सकती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना, करंट में यार आपको पता है करंट अफेयर्स कोरोना वायरस की वजह से कुछ एक क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए उपलब्ध करवाया जाता है। और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया था। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अक्षय तृतीया पर्व कब बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे पिछले साल, जब इससे पीछे जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, एक तो महीना, दूसरा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और तीसरा ये तो याद रह जाता है। तो तृतीया पक्ष कौन सा? शुक्ल पक्ष और वैशाख का महीना। ध्यान रखना, वैशाख शुक्ल तृतीया को। मुख्य तथ्य देखें तो वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? आखा तीज कहते हैं। इस दिन किसान 7 अन्नों व हल की पूजा करते हैं। यह एक अबुझ सावा है। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इस दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। और सर्वाधिक बाल विवाह इस दिन कहते हैं बूंदी जिले में होते हैं और सबसे कम श्री गंगानगर जिले में होते हैं। तो बात इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि अब की बार कोरोना वायरस के चलते शायद ऐसा नहीं होगा, बहुत ही कम विवाह हुए होंगे और बाल विवाह तो बहुत कम। तो देखो क्या कुछ हुआ है, क्योंकि सरकार ने ये निश्चित किया था कि अगर कोई इस दिन शादी होती है तो सिर्फ ऑनलाइन शादी होगी और वधू को भेजा नहीं जाएगा, लॉकडाउन के बाद भेजा जाएगा। तो बहुत कम रुचि दिखाई होगी, क्योंकि ज़िंदगी में जो हमें पता है हमारे 16 संस्कार होते हैं और उस 16 संस्कारों में से 15 नंबर का संस्कार होता है विवाह। तो हर कोई नहीं चाहेगा कि विवाह जो है वो सीधा साधा हो जाए। हम सोचते हैं कि विवाह का एक ही मौका आता है और उसको धूमधाम से उस उत्सव को बनाया जाए। तो बहुत कम लोगों ने इसको बनाया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस शहर की स्थापना अक्षय तृतीया पर हुई थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन से शहर की स्थापना अक्षय तृतीया पे? तो बीकानेर शहर की स्थापना आखा तीज के दिन हुई थी। मुख्य तथ्य, तो राजस्थान के बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में राव बीका ने अक्षय तृतीया पर की थी। 2020 में 533वां स्थापना दिवस अभी बीकानेर का बनाया गया। बीकानेर के राठौड़ों की जो इष्ट देवी है वो कौन है? करणी माता। ये राव बीका कौन थे? तो मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे, तो यहाँ भी राठौड़ शाखा थी। तो इष्ट देवी तो करणी माता। जब आपसे पूछे कुल देवी, तो कुल देवी कौन है? नागणेची माता। 1465 में बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव डाली थी राव बीका ने जाटों की सहायता से, और करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना की थी। कब? 1488 में। तो दोनों ही बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जूनागढ़ में आपको पता है दुर्ग कौन सा है? जूनागढ़, ये सॉरी बीकानेर में दुर्ग कौन सा है? जूनागढ़, जिसका निर्माण राव राय सिंह ने करवाया था। चौथा, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को रक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है? रक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी का तो हनुमान बेनीवाल को बनाया गया। चर्चित बहुत है हनुमान बेनीवाल, लोकसभा में कोई ना कोई राजस्थान का मुद्दा उठाते रहते हैं, तो काफ़ी चर्चित हैं। तो नागौर से सांसद हैं हनुमान बेनीवाल को रक्षा मंत्रालय की कमेटी में सदस्य बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय कमेटी के अध्यक्ष जुएल आरोम और केंद्रीय रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। और ये मंत्रालय होते हैं अलग अलग, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जल मंत्रालय, सब में अलग अलग सदस्य बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। तो हनुमान बेनीवाल रक्षा मंत्रालय में सदस्य बने।
तो बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, सारे विद्यार्थी जितने भी देख रहे हैं, और शेयर करोगे। 5 नंबर, राजस्थान में औद्योगिक श्रमिक सूचकांक केंद्र किस जिले में स्थापित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। राजस्थान में औद्योगिक श्रमिक सूचकांक केंद्र, तो ध्यान रखना किस जिले में स्थापित नहीं है? अलवर में स्थापित नहीं है। अब बातें गौर से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के कुल 78 केंद्र हैं। पूरे देश में कितने? 78, जिसमें से राजस्थान में सिर्फ 3 ही है। एक जयपुर में, एक अजमेर में, एक भीलवाड़ा में। 3 ही है, ध्यान रखना, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। लेकिन अजमेर में लगातार क्या है, श्रमिकों की संख्या घट रही है। इस कारण जल्द ही अलवर को नया सूचना केंद्र बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि चर्चित है कि अब ये किसको बनाएंगे? अलवर, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत आपको पता है कि कंपनियां भी काम कर रही है अलवर क्षेत्र में। तो अब अजमेर की जगह किसको बनाया जाएगा? अलवर, इसलिए चर्चित है क्वेश्चन। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो श्रम ब्यूरो है, वो शिमला में तैयार किए जाते हैं सूचकांक, उसी हिसाब से केंद्र स्थापित किए जाते हैं। तो याद रखना, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा वर्तमान में, लेकिन आने वाले समय में अलवर को बनाया जाएगा किसकी जगह? अजमेर की जगह। छठा क्वेश्चन देखिए, देश का नया केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त यानी सीबीसी कौन बने हैं? तो संजय कोठारी को बनाया गया है। इंडिया लेवल का है, तो जल्दी 1-2 दिनों में मैं हो सकता है आपको देश के अंदर जो भी नई नियुक्तियां हुई है उसका स्पेशल एक वीडियो लेके आऊँगा। अब मुख्य तथ्य बढ़िया तरीके से सीबीसी को देखना है। 25 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने संजय कोठारी को सीबीसी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले वह राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में चुना गया है। ये पद केवी चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले साल जून 2019 से खाली था। अब क्या है ये सीबीसी, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक स्वायत्त संस्था है। यह भारत में भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए की गई थी। यह किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब देखिए मुख्य तथ्य, विश्व मलेरिया दिवस सबसे पहले 2008 में मनाया गया था। भारत ने वर्ष 2013 तक मलेरिया को खत्म करने का संकल्प लिए। कहना 2025 तक टीबी को और 2030 तक मलेरिया को। लेकिन एक नया ही वायरस आ गया, नई बीमारी आ गई, कोरोना वायरस। पहले इसको खत्म करेंगे, फिर बाकियों को देखें। तो विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय याद रखना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट दिवस होगा उसका थीम आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। और 25 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस बनाया जाता है। अब मैं सारे अप्रैल महीने के जितने आज तक हमने बात की है सारे तथ्य दिवस देखते हैं। 24 अप्रैल को हमने मनाया था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। तो ये क्वेश्चन मैंने आज कल सुबह वाले जो लाइव जो आपको टेस्ट दिया था, वीकली टेस्ट, उसमें मैंने 16 अप्रैल बता दिया था शायद। तो मिस्टेक हो गई थी। तो मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी कह देते हो आप गलत बताते हो, तो ध्यान रखना इतने सारे दिवस होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार, 1-2 या गलती से उस पर क्लिक किया जाता है और वही बोला जाता है। क्योंकि एक दिन में 3 से 4 वीडियो बनाए जाते हैं, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो कुछ मानवीय गलतियाँ हो जाती है, उनको सुधारा करो, खुद सुधारने की कोशिश किया करो, सिर्फ बताने की कोशिश किया करो। तो बार बार आप हमारे से ज़्यादा जानकार नहीं हो, आप फालतू के कमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है। आप ऐसे क्या करो, वैसे क्या करो, आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप बढ़िया तरीके से पढ़िए, आपको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मिस्टेक होगी, आप उसको सुधार लो, आप कमेंट में कर दो कि सर आपसे मिस्टेक होगी, आप गलत बताते हो, आप ऐसा पढ़ाते हो, आप देखा करो। अरे भाई, सारी चीज़ें देख के बताई जाती है, ध्यान रखना। तो विश्व धरोहर दिवस, हाँ 18 अप्रैल है, मैंने बता दिया और उसको वापस मैंने क्वेश्चन डाल दिया टेलीग्राम पे भी, ये गलत हो गया। तो आलतू फालतू के जो विद्यार्थी हैं, पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल पे देखा करो, वरना पढ़ने यहाँ ज़रूरत नहीं है। और बहुत चैनल है, वहाँ पढ़ लिया करो आप।
गलती हो जाती है तो उस गलती को खुद सुधार लिया करो भी, हाँ हो सकता है मिस्टेक होगी। जब आप अगर 30 से 35 सारे क्वेश्चन गलत बताओ तो आप कह सकते हो कि सर आप सारे क्वेश्चन गलत बताते हो। कभी कभार हफ्ते 10 दिनों में एक गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाती है। तो ध्यान रखा करो, जिसको पढ़ना होता है वही चैनल पे आया करो, बाकी जरूरत नहीं किसी को आलतू फालतू न तो कोई सलाह देने की है न बात। और 16 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को बनाया विश्व स्वास्थ्य दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 1 अप्रैल रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया था और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा स्थापना दिवस। तो एक साथ मैंने आपको ये दिवस दे दिए, जब तक अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर अब तक 25 अप्रैल तक, आगे कोई 2-3 और जैसे ही अप्रैल के होंगे अपने पूरे क्लियर कर लें। अब पिछले वीडियो में क्वेश्चन क्या था, मिस इंडिया 2019 का खिताब राजस्थान की किस महिला ने जीता था, तो सुमन राव ने जीता था, राजसमंद की है। और एक क्वेश्चन था, जयपुर के किस शासक ने 1857 की क्रांति में तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की थी, तो वो कौन थे, तो राम सिंह द्वितीय थे। कौन थे, राम सिंह द्वितीय थे। तन मन धन से सहायता की थी, इसलिए इन्हें अंग्रेजों ने उपाधि दी थी सितार ए हिंद की, सितारे हिंद की उपाधि थी, और एक कोट पुतली जागीर प्रदान की थी। तो ये दोनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति। अब वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक क्वेश्चन है, बिलों में प्रचलित कौन सा नृत्य खेल नृत्य है, सुगनी नृत्य, नेजा नृत्य, गैर नृत्य, गोसाई नृत्य। बिलों में प्रचलित कौन सा खेल नृत्य, खेल नृत्य। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हो सकता है कल जैसे ही मैं आपको वीडियो बनाऊं इस क्वेश्चन इस पे स्पेशल जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, इसके मुख्य तथ्य भी मैं कल आपको पूरा बताऊंगा। पहले आपको बताना है खेल नृत्य कौन सा है और कब किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट तथ्य में बात करता हूं मैं, राज्य लोक सेवा आयोग। आपको पता है कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा अनुच्छेद 315 में वर्णित है। राज्यों के साथ और केंद्र, जो संघ के साथ और केंद्र के साथ। बात करते हैं अपने राज्य लोक सेवा आयोग की, नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यों वाली बात कर रहा हूं मैं, यहाँ जहाँ राज्यपाल आएगा वहाँ राष्ट्रपति आता जाएगा। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होती है। अनुच्छेद 317 क्या कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, संघ लोक सेवा 317 कहता है कि हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राज्यपाल हटाता है, राज्यों वाली, और उधर राष्ट्रपति हटाता है। केंद्र में, संघ में सदस्य राज्यपाल को त्यागपत्र देते हैं और संघ में राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 318 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोई फर्स्ट ग्रेड की, आरएस की, सेकंड ग्रेड की, पॉलिटिकल की, जहाँ भी बात होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद सीधे सीधे पूछे जाते हैं। राज्यपाल को लोक सेवा आयोग के सेवा शर्तों में बदलाव करने की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 318 में। अनुच्छेद 319 इसके तहत अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात नियुक्ति पर प्रतिबंध है। और अनुच्छेद 322 कहता है कि इसके तहत आयोग वेतन पेंशन राज्य की संचित निधि से देय होगा। आयोग क्या कहता है कि वेतन भत्ते पेंशन और राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, अनुच्छेद 322 कहता है। अनुच्छेद 323 ये कहता है कि प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्यपाल को पेश करना पड़ेगा। कोई भी काम होता है इस संसदा में वो राज्यपाल को रिपोर्ट करनी होती है। अब बात आती है आरपीएससी। हमारी राजस्थान में जो संसदा है, जैसे यूपीएससी है वैसे कौन सी आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई थी, ध्यान रखना। लेकिन 1956 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया। तो वर्तमान में मुख्यालय अजमेर में है और अजमेर में घूघरा घाटी में स्थित है। वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 8 है, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। जब यह स्थापित हुआ था तब 4 ही थे, 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष थे सर एस के घोष और वर्तमान अध्यक्ष हैं दीपक उप्रेती। दीपक उत्प्रेती या उप्रेती वर्तमान में अध्यक्ष है किसके, आरपीएससी के। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट में आपको लगभग अपने हर रोज पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर क्या करवा देंगे, जितना भी मैटर पॉलिटिकल का वो क्लियर कर लेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको नानक क्लासेस ग्रुप टेलीग्राम पे प्राप्त होती है। सुबह यानी शाम 8 बजे आपको टेस्ट प्राप्त होता है, सभी विद्यार्थियों को प्राप्त होता होगा टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे और जहाँ भी जुड़े हो वहाँ प्राप्त होता है। 8:30 पर उसी टेस्ट की व्याख्या सहित आंसर की आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती है। वो भी आप सारे विद्यार्थी देखते हो तो जुड़े रहिए, क्योंकि जल्दी से आपका अब कोई भी कोचिंग संस्थान खुलने वाला नहीं है। तो टेस्ट के माध्यम से आप तैयारी कीजिए और 8 बजे आपको मिलेगी साइंस की क्लास, सुबह 8 बजे साइंस की क्लास। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।